अजंता की गुफाएं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक अजंता की गुफाओं के बारे में। दोस्तों, मैंने इंडियन हेरिटेज के वीडियो की एक सीरीज शुरू की है और उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और ऐसे ही लगभग 30 से 35 वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने खजुराहो मंदिर के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसे अब तक लगभग 36 लाख लोग देख चुके हैं, जिस पर 13,000 से ज़्यादा लाइक और 8,000 से ज़्यादा कमेंट हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं वीडियो किसी भी मुद्दे पर बनाऊं तो उसमें संपूर्णता होनी चाहिए ताकि आपको देखने में मजा आए और आप भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को अच्छे से समझ सकें। यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। आप बस इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर आईडी है rajesh_anand_ और इंस्टाग्राम आईडी है राजेश आनंद। तो चलिए जानते हैं अजंता की गुफाओं और उसके रहस्यों के बारे में। दरअसल अजंता की गुफाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें से कुछ को लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खोदा गया था और कुछ कालांतर में लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खोदी गई थी। इन गुफाओं को अनुक्रम में क्रमांकित किया गया है, पर यह अनुक्रम खुदाई के समय के अनुसार नहीं है। ये गुफाएं तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुफाएं भारत के किस जगह पर हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको जानना चाहिए कि यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया। सन 1983। जी हाँ, 1983 में यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता नामक गांव के निकट स्थित है और इसीलिए इन्हें अजंता की गुफाएं कहा जाता है। यह गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 106 किलोमीटर दूर बसा है और इसका निकटतम कस्बा है जलगांव, जो 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ से भुसावल लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ये गुफाएं एक घने जंगल से घिरी हैं, जो अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अश्वनाल आकार की घाटी में बनी हुई है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा आधिकारिक गणना अनुसार यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्रपात के दक्षिण में स्थित हैं। इसकी नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। इससे पहले मैं आपको इनकी बारीकियों और रहस्यों के बारे में बताऊं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये गुफाएं उत्कृष्ट अभियांत्रिकी का भी एक नमूना है, क्योंकि ये सारी गुफाएं हाथ से खुदाई करके बनाई गई हैं और ये नैसर्गिक नहीं है। अजंता की चित्रकारी पिछले 2000 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन आज भी इन चित्रों में व्यक्त कथाएं जीवन से लगती हैं, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। अजंता की गुफाओं की ऐतिहासिक नक्काशी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यकीन माने कि जो भी अजंता गुफाओं में गया हो और वहां के भित्ति चित्र देखे हों, इन गुफाओं को देखकर वह बिना हैरान हुए नहीं रह सकता। छोटी सी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको घोड़े की नाल जैसे दिखने वाली अजंता की गुफाएं आपको भारत की ऐतिहासिक कलाकारी पर गर्व करने का कारण देती है। इन गुफाओं में बहुत घना अंधेरा रहता है। ऐसे में गुफा के प्रवेश द्वार पर लगाए गए रिफ्लेक्टर्स के आधार के बिना यहाँ की चित्रकारी देखना नामुमकिन है। यहाँ के गाइड भी अपने साथ मान्यता प्राप्त प्रकाश की सामग्री रखते हैं, जिसका उपयोग चित्रकारी की बारीकियों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे भीतर प्रवेश करते हुए आप अंधेरे के साथ अपनी आंखों का समंजन करने का प्रयास करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से इस विचार में जूझते हैं कि इतने अंधेरे में इन चित्रकारों ने इतनी उत्तम, इतनी बारीकियों से ये भित्ति चित्र कैसे बनाए होंगे। कला के इतिहासकारों के लिए यह अभी भी एक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। इस विषय में अभी तक विशेषज्ञों में कोई आम सहमत नहीं है, खासकर अब जब खुदाई और चित्रकारी को लगभग 2000 साल से भी ज्यादा वक्त होने को है। रिफ्लेक्टर्स गुफाओं के भीतर तक प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए। प्रकाश की कोई और तकनीक शायद इन दीवारों को और भी प्रकाशित कर सकती थी, लेकिन इसकी ओर आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
मैं इन गुफाओं को धर्म के साथ जोड़ूं, उससे पहले आपको इन गुफाओं की विशालता और धार्मिक बारीकियों के बारे में नेशनल जियोग्राफिक की एक टिप्पणी के बारे में भी जानना चाहिए। नेशनल जियोग्राफिक ने कहा था कि इन गुफाओं में बने भित्ति चित्रों में आस्था का भाव ऐसा था कि प्रतीत होता है जैसे शताब्दियों तक अजंता समेत लगभग सभी बौद्ध मंदिर हिंदू राजाओं के शासन और आश्रय के अधीन बनवाए गए हों। अजंता की गुफा संख्या 9, 10, 12, 13, 15 को पहले चरण में खोजा गया था। इन खुदाई में बुद्ध को स्तूप या मठ के रूप में दर्शित किया गया है। अजंता का मठ जैसा समूह है जिसमें कई आवासीय मठ एवं चैत्य ग्रह हैं, जिन्हें स्तूप स्मारक हॉल भी कहते हैं, जो कि 2 चरणों में बने हैं। प्रथम चरण को गलती से हीनयान चरण कहा गया है, जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान मत से संबंधित है। वस्तुतः हीनयान स्थविरवाद के लिए एक शब्द है जिसमें बुद्ध की मूर्त रूप से कोई निषेध नहीं है। दूसरे चरण की खुदाइयां लगभग 3 शताब्दियों की स्थिरता के बाद खोजी गईं। इस चरण को भी गलत रूप से महायान चरण कहा गया। कई लोग इस चरण को वाकटक चरण भी कहते हैं। यह वत्सगुल्म शाखा के शासित वंश वाकटक के नाम पर है। इस द्वितीय चरण की शिक्षा तिथि कई शिक्षाविदों में विवादित है। हाल के वर्षों में कुछ बहुमत के संकेत इसे 5वीं शताब्दी के मानने लगे हैं। वाल्टर एम स्पिंग, जो एक अजंता विशेषज्ञ हैं, इनके अनुसार महायान गुफाएं 462 से 480 ईस्वी के बीच निर्मित हुई हैं। महायान चरण की गुफाएं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 हैं। गुफा संख्या 8 को लंबे समय तक हीनयान चरण की गुफा समझा गया, किंतु वर्तमान में तथ्यों के आधार पर इसे भी महायान घोषित कर दिया गया है। महायान हीनयान चरण में 2 चैत्य ग्रह मिले थे, जो गुफा संख्या 9 व 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12, 13, 15 आवासीय मठ हैं। महायान चरण में 3 चैत्य ग्रह थे, जो संख्या 19, 26 और 29 में थे। अपने आरंभ से ही अंतिम गुफा अनावासित थी। अन्य सभी मिली गुफाएं 1 से 3, 5 से 8, 11, 14 से 18, 20 से 25 व 27 से 28 आवासीय मठ हैं। खुदाई में मिले आवासीय मठ कई नापों के हैं, जिनमें सबसे बड़ा 52 फीट का है। प्रायः सभी वर्गाकार हैं। इनके रूप में भी भिन्नता है, कई साधारण हैं तो कई अलंकृत। कुछ के द्वार मंडप बने हैं तो कई के नहीं हैं। सभी आवासीय मठ में एक आवश्यक घटक है, एक बृहद कमरा। वाकटक चरण वालों में कईयों में पवित्र स्थान नहीं बने हैं, क्योंकि वे केवल धार्मिक सभाओं एवं आवास मात्र हेतु ही बने थे। बाद में उनमें पवित्र स्थान जोड़े गए, फिर तो यह एक मानक बन गया। इस पवित्र स्थान में एक केंद्रीय कक्ष में बुद्ध की मूर्ति प्रायः धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में बैठे हुए होती है। जिन गुफाओं में नवीनतम विशेषताएं हैं, वहां किनारे की दीवारों, द्वार मंडपों पर और प्रांगण में गौड़ पवित्र स्थल भी बने दिखते हैं। कई आवासीय मठ के दीवारों के फलक नक्काशी से अलंकृत हैं। दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रण किया हुआ है। प्रथम शताब्दी में हुए बौद्ध विचारों में अंतर से बुद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी। परिणाम स्वरूप बुद्ध को पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व में शिक्षाविदों ने गुफाओं को 3 समूह में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए और शोधों के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक प्रथम समूह, द्वितीय समूह 6ठी शताब्दी का और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता था। अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। हेन सॉन्ग के अनुसार दिनांग एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज्ञ, जो कि तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथों के लेखक थे, यहाँ रहते थे। यहाँ अभी अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित होना शेष है। अपने चरम पर आवासीय मठ सैकड़ों को समायोजित करने की सामर्थ्य रखते थे। यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। यह अति दुखद है कि कोई भी वाकटक चरण की गुफा पूर्ण नहीं है। यह इस कारण हुआ कि शासक वाकटक वंश एकाएक शक्तिहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधित होकर एकाएक रुक गईं। यह समय अजंता का अंतिम काल रहा। जैसा कि मैंने बताया कि अजंता की गुफाओं का एक समूह है, लेकिन इन गुफाओं में से गुफा 1
और 2 के निर्माण और संरक्षण से जुड़ी हुई एक मार्मिक कहानी है। मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। गुफा 1 प्रथम कदम है और इसका अन्य गुफाओं के समानुसार क्रम से कोई मतलब नहीं है। यह अश्वनाल आकार की ढाल पर पूर्वी ओर से प्रथम गुफा है। पुरातत्वविद स्पिंग के अनुसार यह गुफा इस स्थल पर बनी अंतिम गुफाओं में से एक है और वाकाटक चरण के समाप्ति की ओर है। हालांकि कोई शिलालेखित साक्ष्य उपस्थित नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि वाकाटक राजा हरिसेना एक हिंदू राजा थे जो इस गुफा के संरक्षक रहे हैं। और इस मान्यता का प्रबल कारण यह है कि राजा हरिसेन आरंभ से ही अजंता के संरक्षण में सम्मिलित नहीं थे, किंतु वह लंबे समय तक इन गुफाओं से अलग नहीं रह सके, क्योंकि यह स्थल उनके शासन काल में गतिविधियों से भरा रहा और उनकी बौद्ध प्रजा को हिंदू राजा के इस पवित्र कार्य को आश्रय देना प्रसन्न कर सकता था। इस गुफा यानी कि गुफा संख्या 1 में अत्यंत विस्तृत नक्काशी कार्य किया गया है, जिसमें कई अति उभरे हुए शिल्प भी हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं अंकित हैं और साथ ही अनेक अलंकरण नमूने भी हैं। इसका 2 स्तंभी द्वार मंडप जो 19वीं शताब्दी तक दृश्य था और अब लुप्त हो चुका है। इस गुफा के आगे खुला स्थान था जिसके दोनों ओर खंभेदार गलियारे थे। इसका स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था। इसके द्वार मंडप के दोनों ओर कोठियां हैं, जिसके अंत में खंभेदार प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति बताती है कि यह मंडप अजंता के अंतिम चरण के साथ नहीं बना, जबकि खंभेदार प्रकोष्ठ एक नियमित अंग बन चुके थे। पोर्च का अधिकांश क्षेत्र कभी मुराल से भरा रहा होगा, जिसके कई अवशेष अभी विशेष हैं। यहाँ 3 द्वार पथ हैं, एक केंद्रीय व 2 किनारे के। इन द्वार पथों के बीच 2 वर्गाकार खिड़कियां तराशी हुई हैं, जिनसे अंतस उज्ज्वलित होता था। महाकक्ष यानी कि हाल की प्रत्येक दीवार लगभग 40 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है। 12 स्तंभ अंदर एक वर्गाकार कोलोनेट बनाते हैं जो छत को सहारा देते हैं। साथ ही दीवारों के साथ साथ एक गलियारा सा बनाते हैं। पीछे की दीवार पर एक गर्भगृह नुमा छवि तराशी गई है, जिसमें बुद्ध अपने धर्मचक्र परिवर्तन रूप में बैठे दर्शित हैं। पीछे बाईं एवं दाईं की दीवारों में 4-4 कमरे हैं। यह दीवारें चित्रकारी से भरी हैं, जो कि संरक्षण की उत्तम अवस्था में हैं। दर्शित दृश्य अधिकतर उपदेशों, धार्मिक एवं अलंकरण के हैं। इनके विषय जातक कथाओं, गौतम बुद्ध के जीवन आदि से संबंधित हैं। गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 1 से लगी गुफा संख्या 2 दीवारों, छतों एवं स्तंभों पर संरचित अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह अत्यंत ही सुंदर दिखती है एवं गुफा संख्या 1 के लगभग समान ही दिखती है, किंतु यह गुफा संरक्षण की दृष्टि से कहीं बेहतर स्थिति में है। इस गुफा में 2 द्वार मंडप हैं, जो कि संख्या 1 से बहुत अलग हैं। इनमें फलकों की नक्काशी भी गुफा संख्या 1 से अलग दिखती है। इस गुफा को सहारा दिए 2 अच्छे खासे मोटे स्तंभ हैं, जो कि भारी नक्काशी से अलंकृत हैं। हाँ, आकार, नाप एवं भूमि योजना से अवश्य यह पहली गुफा से काफी मिलती है। सामने का पोर्च दोनों स्तंभों से युक्त प्रकोष्ठों से युक्त है। पूर्व में रिक्त छोड़े गए स्थानों पर बने कमरे बाद में स्थान की आवश्यकता होने पर बने, क्योंकि बाद में आवास की अधिक आवश्यकता बढ़ी। सभी बाद की वाकाटक निर्माणों में पोर्च के अंत में प्रकोष्ठ आवश्यक अंग बन गए। इनकी छतों और दीवारों पर बने भित्ति चित्रों का पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन हुआ है। इनमें बुद्ध के जन्म से पूर्व बोधिसत्व रूप के अन्य जन्मों की कथाएं हैं। पोर्च के पीछे की दीवार के बीच एक द्वार पथ है, जिससे महाकक्ष यानी कि हॉल में प्रवेश होता है। द्वार के दोनों ओर वर्गाकार चौड़ी खिड़कियां हैं, जो प्रचुर प्रकाश उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों, ये थी अजंता के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और संभव हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, ट्विटर पर शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इंडियन हेरिटेज से जुड़े हुए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।